Assalamu alaikum students. Students, today in this lecture we are learning about the exercise 6C intermediate level. ठीक है, लास्ट टाइम स्टूडेंट्स मिलके प्रीवियस लेक्चर के अंदर तो वी हैव डन बेसिक लेवल कंप्लीटली एंड इंटरमीडिएट लेवल के हमने अप टू 10 मीन 9 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। 10th का हमने उसका बेटा हिंट्स दिया था। तो आज जो है हम इस वीडियो के अंदर मीन के इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको क्वेश्चन नंबर 11 से। तो इंशाल्लाह आज इंटरमीडिएट लेवल कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एडवांस लेवल पर। और अगर इसी चीज़ को ही यही थॉरोली आप सही तरह से इसको ठीक है मीन के एक दफ़ा अगर कुछ शॉर्टेज आ रही है तो आप उसको 2 टाइम्स ठीक है वीडियो को देखें तो इंशाल्लाह सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो एज यूजुअल स्टूडेंट्स क्या यू नो कि व्हेनेवर लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर सेम इक्वल। ठीक है, और बेटा इसके अलावा और कि जब कभी इनके लाइनें परपेंडिकुलर होंगी देन सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इक्वल टू -1 m1 डॉट इनके मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1। तो ये इसके की पॉइंट्स हैं। और जब कभी कोई भी क्वेश्चन दी होगी तो उसको बेटा हमें ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए उसी क्वेश्चन को हम पहले y को सब्जेक्ट बनाते हैं ताकि उसमें ग्रेडियंट इजीली फाइंड आउट सकता है। वैसे भी हो जाएगा लेकिन पहले उसको सब्जेक्ट बना लें तो और इजी हो जाएगा। जी स्टूडेंट, इन क्वेश्चन नंबर 11 इट इज गिवन फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये पीटी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बेटा। पॉइंट्स वैसे भी आपके पास बुक है तो उसे आप इजीली देख सकते हैं। 3 - 2 एंड हैविंग द सेम ग्रेडियंट एज दिस वन। गिवन इक्वेशन की जो ग्रेडियंट होगा वो ही बेटा रिक्वायर्ड इक्वेशन का ग्रेडियंट होगा। तो पहले तो इसको इससे हम फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट अभी बता रहे थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक द y एज सब्जेक्ट। y को आइसोलेट कर देंगे, y को सेपरेट कर लेंगे तो उसके बाद फिर x का जो कोफिशिएंट होगा दैट विल बी योर ग्रेडियंट। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर गिवन है 2y is equal to 5x plus 7। तो सिंपली बेटा डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड्स। तो y is equal to 5x plus 7 upon 2 और चाहे तो इसके नीचे भी 2 आप लिख सकते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड। लेकिन ये लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट ये यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर थ्रू आउट डिवाइड मिलकर दोनों तीनों वैल्यू से जो भी होंगी सबसे डिवाइड हो जाएगा। तो अब बेटा इसको सेपरेट कर देते हैं। इसको हम कहते हैं एलसीएम ब्रेक 7/2। तो बेटा 2 दोनों का नीचे हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाई या ऑन कंपेयरिंग बेटा ऑन कंपेयरिंग विद y is equal to mx plus c। तो दिस इम्प्लाई m is equal to 5/2। ठीक है, ये लिखते हैं तो ठीक है, अदरवाइज डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाई m is equal to 5/2 आफ्टर मेकिंग y as subject, after separating y, isolate y, the coefficient of the x that will be your slope, your gradient। जी स्टूडेंट्स एंड m हो गया तो इट मींस ये हो जाएगा बेटा y is equal to 5/2। इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। m की जगह ये बेटा ग्रेडियंट और x प्लस c एंड इट इज पासिंग थ्रू। और ये बेटा पासिंग थ्रू जब भी आ जाएगा तो पासिंग थ्रू आए तो वो ये पहले कोऑर्डिनेट x का दूसरा y का इसी इक्वेशन में रख देंगे। तो हमारे पास जैसे पहले करते आ रहे हैं इंटरमीडिएट लेवल के अंदर या बेसिक लेवल के अंदर भी कि अगर बेटा पॉइंट हो और ग्रेडियंट हो तो ग्रेडियंट पहले पुट कर दिया जाता है, उसके बाद पॉइंट को उसमें पास आउट करेंगे। पहला कोऑर्डिनेट जो है वो x की जगह रख देंगे और दूसरा बेटा y की जगह। तो c की वैल्यू जब आ जाएगी वो वापस इसमें रख देंगे। तो इसको इक्वेशन 1 का नाम भी आप दे सकते हैं या ABC एज यू कैन गिव इट नेम। सो बेटा तो इस तरह से y की जगह -2 5/2 और x की जगह बेटा 3 और प्लस c।
तो ये डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। हाँ, तो -2 माइनस 5 15/2 प्लस सी। तो स्टूडेंट्स यू नो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो इधर इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। यू नो स्टूडेंट्स, ये बार बार बताता रहता हूँ। वैसे ये शॉर्टकट वे में मुख्तलिफ केसेस के लिए इसका लेक्चर अलग है हमारा कि एलसीएम, तो सिंपल आप उसमें सर्च कर सकते हैं एलसीएम बाई सार एम असलम। तो उसके अंदर एलसीएम के मैंने 4 या आई थिंक 4 या 5 केसेस एक्सप्लेन किए हैं। तो बेटा ये बार बार बताते हैं जिसके नीचे कुछ नहीं होगा उससे एलसीएम डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, या उसके नीचे 1 लगाएं या ना लगाएं जरूरी नहीं है। तो इट मीन 2 to the 4, और जिसके नीचे एलसीएम है बताते खुद उसका न्यूमिनेटर ऊपर वाला हिस्सा दैट विल बी रिमेन सेम आ जाएगा। तो ये बेटा -19/2, तो इसका आगे लिखते हैं पुटिंग इन 1। तो ये बेटा हम 1 में रख रहे हैं, ठीक है, ये पुटिंग इन 1 लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा देयरफॉर बेटा y इज इक्वल टू 5/2x -19/2। तो ये था फाइनल रिक्वायरमेंट जो थी। इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो या फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज द रिक्वायर्ड। सिंपल है बेटा, n की वैल्यू फिर उसी पॉइंट को पास आउट करना है, पहला x की जगह दूसरा y की जगह, सेम लाइक इस तरह से पहले भी बहुत से क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आई थिंक बार बार इसको कहना या इसको एक्सप्लेन करना सही नहीं होगा। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12। तो ये तीनों बेटा ये इसमें थोड़ी थोड़ी चेंजिंग थी। ये स्टूडेंट इन क्वेश्चन नंबर 12 देयर आर 2 पार्ट्स गिवन। नंबर फर्स्ट पे find the equation of a straight line passing through the point 3, 1 and with the gradient. So simple, still we have done. तो सेम लाइक बेटा ग्रेडियंट दिया हुआ है और पॉइंट भी दे रखा है। तो 1 का सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स इसमें के ग्रेडियंट गिवन ग्रेडियंट इक्वल टू 3, दिस इंप्लाई m इक्वल टू 3। Therefore, इस तरह से लिख दें तो y इज इक्वल टू m के साथ 3x प्लस c, ठीक है, बिकॉज यहां पर आप चाहें तो बेटा ये हवाला दे दें y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगर रेफरेंस दे दें तो वेल एंड गुड, क्योंकि ये होता है तो यहाँ पे हमने m की वैल्यू रख दी, अभी जिस तरह क्वेश्चन नंबर 11 में किया है बेटा। अब क्या करेंगे, पॉइंट है एंड 1 is या इक्वेशन 1 या 1 is passing through हाँ बेटा 3 1 passing through का मतलब जानते हैं आप कि x और y की जगह ये कोऑर्डिनेट्स रख देंगे। तो पहले बेटा x का होता है, दूसरा y का, तो यहाँ 1 आ गया y की जगह और x की जगह बेटा 3, तो 3 3 9 प्लस c, तो 1 इधर 9 इधर जाएगा तो 1 माइनस 9 माइनस 8। तो इसको बेटा पुटिंग इन 1 कर दें तो y इज इक्वल टू ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो जाएगा। y इज इक्वल टू बेटा 3x और माइनस 8, c की वैल्यू यहाँ पे हमने यूज कर दी, इसको सब्स्टिट्यूट कर दी। तो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन 1, आंसर 1 फर्स्ट पार्ट का। जी स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट में उसने बोला है इसी का फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन 1, दिस इज लाइन 1 विद लाइन y इक्वल टू x। तो y इक्वल टू x है, इसी इक्वेशन के अंदर बेटा y को हटा के x लगा दें या y को हटा के x पुट कर दें, क्योंकि x इक्वल टू y, या फिर x को हटा के y भी आप लगा सकते हैं। बोथ केसेस एक वैल्यू आ जाए तो गिवन में y इक्वल टू x होगा, वही x की वैल्यू होगी, वही y की वैल्यू होगी। तो स्टूडेंट्स हाँ बेटा, तो पार्ट 2 का सॉल्यूशन होगा इसी क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स उसके अंदर है हाँ बेटा, एंड एट
x इक्वल टू वाई, 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 लिख दें, 1 बिकम्स, तो ये बेटा 1 हो गई, यही वाली इक्वेशन 1 जो थी, ये यहाँ पर भी 1 का नाम रखें उसको, वो सेम चीज है। हाँ बेटा, तो क्या लिखा, y इक्वल टू एक्स, तो अभी बता चुका था आपको कि उसने लिखा है बेटा y इज इक्वल टू एक्स, तो इसका मतलब यही बनता है कि y को हटा के x लगा दें, तो ये वाला जो y है यहाँ पर आ गया बेटा x इक्वल टू 3x माइनस 8, तो x माइनस 3x इक्वल टू माइनस 8 माइनस 2x माइनस 8, माइनस से माइनस सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 1 था 2 4 था, यही से भी बेटा कैंसल हो सकता है, सिंप्लीफाई हो सकता है, जरूरी नहीं कि 2 इसके नीचे लिखें। तो बेटा x इक्वल टू 4, तो दिस इम्प्लाई y इज आल्सो इक्वल टू 4, सो 4 इज रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, रिक्वायर्ड PT फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये था स्टूडेंट x इक्वल टू y, वो दोनों सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन पार्ट 2 का था। पार्ट 2 पे सिंपली हमने वही इक्वेशन यूज की अकॉर्डिंग गिवन, to find the coordinates of the point of intersection of line 1 with the line y equal to x। इसी में y को हटा के हमने x कर दिया, और बेटा वो तो वैल्यू आ गई x की 4 है तो y की भी 4 होगी, क्यों, y इक्वल टू x है। अच्छा, इन केस अगर हम x को हटा के y करते हैं तो भी बेटा वही हो जाएगा, यहाँ पर भी y वो सेम लाइक माइनस 2y माइनस 8, तो भी y की वैल्यू 4 आएगी, तो x की वैल्यू भी डेफिनेटली 4 ही होगी। तो ये था इसका सॉल्यूशन पार्ट 2 का। ये स्टूडेंट्स, तो अब हम इसको हटा लेते हैं और उसके साथ अब इसी जगह पर स्टूडेंट्स, तो पार्ट क्वेश्चन नंबर 13 we have done 11 12 है, now we are on the question number 13 को बेटा सही तरह से, ठीक है, इसको मीन आपने अंडरस्टैंड करना है, समझना है, क्योंकि अगर ये सही हो, आपकी समझ में चीज आ गई, इजी है, तो 14 आप इजीली कर सकेंगे, और एडवांस लेवल भी, ठीक है, मैक्सिमम जो है बहुत ही कोई का दुक्का पॉइंट होगा, वरना अगर ये इंटरमीडिएट लेवल जो हमने एक्सप्लेन किया है, समझाया है, ठीक है, यही हो, अगर आपने कर लिए तो इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज हो जाएगी। हाँ, और एक और बात कि जब कभी भी होगा, मोस्टली टीचर बेटा ये करते हैं कि लाइन, क्योंकि टॉपिकल से शुरू कर देते हैं टॉपिक, कि उसमें सॉल्यूशन होता है, वहीं से एक्सप्लेन करने बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा पहले आप एक्सरसाइज जो हैं उनको करें, उनके एग्जाम्पल्स करें, उसके बाद फिर आप टॉपिकल को पकड़ें, फिर उस टॉपिक को पहले बुक से सही तरह से गो थ्रू करें, उसके बाद फिर टॉपिकल से शुरू करें, तो इंशाल्लाह, ठीक है, विदाउट एनी डिफिकल्टीज आई थिंक यू कैन इजीली कंडक्ट इट, यू कैन, आई मीन के सॉल्व इट, दिस मीन के टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर बेटा सॉल्यूशन है फर्स्ट पार्ट का। इसके अंदर गिवन है द लाइन L, ये जो दे रखी है ये लाइन L है, और तो ये है बेटा 5x + 6y, फाइंड गिवन दैट P इज द पॉइंट, दिस फाइंड P पॉइंट दे रखा है और ये लाइन दे रखी है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर L क्रॉस x एक्सिस। नंबर 1 पर बेटा व्हेन लाइन क्रॉस x एक्सिस, x एक्सिस पे जब बेटा कट करेगी तो y 0 होगा, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 0। तो पहले इससे ऊपर चाहे तो गिवन लाइन लिख दें, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन वो लिख दें। तो इसमें मैं लिख रहा हूं 5x + 6y + 30 = 0, ठीक है। तो यहां से सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं। गिवन लाइन लिख दी, when the line crossed x axis, when the line cross x axis, when the line intersect x axis, तो ये बेटा y एक्सिस, ये x एक्सिस, जब भी लाइन x एक्सिस को टच करेगी तो y 0 होगा,
और जब y एक्शन को टच करेगी तो x 0 होगा। बेटा y 0 लिख दिया और इससे यहां से भी आपको बता दिया। तो अब इसी को इक्वेशन 1 बना ले, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 जो बन जाएगी बिकम्स क्या बनेगी, वहां बेटा y को 0 रखते हैं। 5x प्लस 6 0 प्लस 30 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स 5x प्लस 0 प्लस 30 इक्वल टू 0, तो 5x इक्वल टू माइनस 30। 30 को कांस्टेंट को उधर ट्रांसफर किया तो साइन बेटा जब भी शिफ्ट होगा इक्वल से कोई चीज तो साइन चेंज हो जाता है। अब 5 को इसके नीचे रख के आप सिंप्लीफाई करें, कैंसिल करें या यहीं से कर दें। 5 1 दार 5 6 दार, तो x इज इक्वल टू माइनस 6। तो दिस इंप्लाई ये हो गया बेटा कोऑर्डिनेट्स। y तो 0 है, x का माइनस 6, तो माइनस x 0 is required point, is required point या coordinates। ये था स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट। पार्ट 2 के अंदर ये कहना चाह रहा है पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एट x इक्वल टू 2। हाँ, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट नंबर 2 पे। हाँ बेटा एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 हो, 3 हो, 4 हो, ठीक है। x की वैल्यू दे रखे या y की वैल्यू दे रखे, और इक्वेशन 1 का ये हवाला दे रहा है l, l से मुराद ये वाली लाइन होगी। स्टूडेंट एट x इक्वल टू 2, आप x की जगह 2 रख दें इक्वेशन 1 में, और अगर बेटा y इक्वल टू 2 है तो इसमें y की वैल्यू रख दें। यहाँ हो गया बेटा 5 और 2, दिस इंप्लाई, ठीक है। या देयरफॉर कर सकते हैं आप 6y प्लस 30 इक्वल टू 0। तो ये बेटा 10, 6y प्लस 30 इक्वल टू 0, ये 30 और ये 10, तो ये हो गया बेटा 40, और ये 40 को आप उधर ले जाएंगे तो माइनस 40, और y इज इक्वल टू बेटा माइनस 40 अपॉन 6। दोनों ऊपर नीचे सिंप्लीफाई हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं बेटा, तो 20 अपॉन 3, 20 अपॉन 3 है, और वो माइनस के साथ, यू नो इट इज इम्प्रॉपर, तो प्रॉपर में बेटा डिवाइड कर दें तो माइनस 6 होल 2 अपॉन 3, ठीक है। सो ये बेटा पहला y की वैल्यू है, और x की वैल्यू क्या पुट की आपने 2, तो 2 x की जगह और y की जगह माइनस 6 होल 2 अपॉन 3 is the point of intersection, is the required point of intersection, point of intersection। जी स्टूडेंट, तो ये this was the requirement for the second part। So now we are moving towards third part। third part में बेटा equation of the line through the point P and have the same gradient as L। जिस तरह L की ग्रेडियंट है उसी तर्ज का ही सेम टू सेम उसका ही होगा। तो पहले S के ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए, ठीक है, तो बेटा स्टूडेंट कुछ मालूम क्या करेंगे बना जी स्टूडेंट। तो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम y को सब्जेक्ट बनाएंगे बेटा। तो ये मैं अब कर रहा हूँ, यहाँ तक पार्ट 1 और 2 आपका कंप्लीट हो गया। हाँ ये बेटा रहेगा। हाँ बेटा, नाउ वी आर ऑन पार्ट 3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन ऑफ लाइन। तो गिवन हो गई, यहाँ से बेटा y को सब्जेक्ट बना लें तो क्या हो जाएगा 6y इज इक्वल टू माइनस 5x माइनस 30। तो बेटा 6y y ओवर 6 माइनस 5x माइनस 30 ओवर 6, ठीक है बेटा। तो ये लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट y भी आप लिख सकते हैं माइनस 5 ओवर 6x माइनस 30 ओवर 6, सिंप्लीफाई हो गया तो माइनस 5 ओवर 6x और माइनस 5। On comparing with y is equal to
mx plus c. तो इट मीन्स दिस इम्प्लाई, हाँ बेटा, तो m जो है वो ग्रेडियंट आपका -5/6 है। तो देयरफॉर इक्वेशन जो बन जाएगी y इज इक्वल टू -5/6। ठीक है स्टूडेंट्स, 5 भी उधर गया और 30 भी उधर गया, माइनस, फिर बेटा हमें y को आइसोलेट करना है, क्यों, हमें ग्रेडियंट चाहिए लाइन की, तो इसलिए y को सेपरेट करेंगे, आइसोलेट करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता और ये सिंप्लीफाई हो गया है। तो स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू mx प्लस c, हाँ ये हो गया, एंड इट इज पासिंग थ्रू, जी स्टूडेंट्स पासिंग थ्रू, ये पॉइंट उसने दे रखा है, पॉइंट P गिवन में था बेटा, ये पॉइंट P 3, -1। तो अब जब बेटा इसको पास आउट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से करते हुए आ रहे हैं, तो ये y की जगह और ये x की जगह रख दें, तो बेटा -1, 5 और 6, और ये बेटा हो जाएगा 3 प्लस c, c की वैल्यू आएगी वो ऐसे क्वेश्चन में पुट कर दे। 1 का नाम दिया नहीं है, 3 1 दार 3 2 दार, तो ये -1 प्लस 5/2, ये स्टूडेंट -5/2 यहाँ था, इक्वल से उस साइड पर शिफ्ट किया तो ये प्लस हो जाएगा ट्रांसफर करने के बाद। तो पहले भी एक्सप्लेन किया बेटा कि जिसके नीचे कुछ नहीं होगा उससे एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाता है, तो और जिसके नीचे हो एलसीएम बताते खुद, उसका न्यूमरेटर ऊपर वाला हिस्सा सेम आ जाएगा। तो -2 1/2 प्लस 5, you know c is equal to 3/2, so at the end होता बेटा y is equal to, ये वाली जो इक्वेशन होगी इसके अंदर c की वैल्यू पुट कर देंगे, -5/6 प्लस 3/2। तो ये था स्टूडेंट सेकंड, द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट P having the same gradient of L, इससे ये ग्रेडियंट L का, तो ये इसका थर्ड वाले का आंसर होगा। हाँ स्टूडेंट्स, इसमें जो आमतौर पर समटाइम्स डिफरेंट चीज होती है कि अगर सपोज वो ये क्वेश्चन कर लेता है कि ये इक्वेशन जो आ गई इनके आंसर वाली और गिवन के अंदर रिलेशन क्या है, तो रिलेशन इन दोनों में, हालांकि क्वेश्चन में ये नहीं है लेकिन उसको एहतियातन बता रहा हूँ कि मोस्टली जो है आमतौर पर ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में होता है, इन दोनों में रिलेशन क्या आ रहा है, तो इन दोनों में रिलेशन यही आ रहा है कि these two lines are parallel and why parallel, because this equation has gradient -5/6, its gradient is also -5/6 because their gradients are same। equation L या 1 L and this equation, इनके आंसर वाली जो होगी फाइनल, ठीक है, the relation between these two is that these two lines are parallel, and why, because their gradient are same, so when the gradient are same the lines are parallel। तो मोस्टली ये चीज भी पूछी जाती है जो एक्सप्लेन की बेटा। ये नंबर 4 पर हाँ बेटा, the equation of the line passing through point P and having gradient 0, पॉइंट P से पास हो रही और ग्रेडियंट इसमें बेटा दे रखा है उसने 0 है पार्ट 4 में। तो स्टूडेंट्स इसमें खाली पॉइंट P पिछला यूज करना है और उसके बाद बाकी ये स्टूडेंट्स तो पार्ट 4 है, उसके अंदर बेटा है ग्रेडियंट, हाँ बेटा ग्रेडियंट गिवन है, ये ग्रेडियंट m इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई, हाँ बेटा y इज इक्वल टू 0x प्लस c, तो ये तो पता है आपको 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0, 0 किसी चीज से मल्टीप्लाई होती है तो 0 हो जाता है। हाँ जी, इज पासिंग थ्रू, the student passing through point P, P is already given 3, -1, you know बेटा x की जगह 3 रखना है, y की जगह -1 रखना है, x तो यहाँ है नहीं,
लेकिन इसमें भी रख देंगे तो 0 मल्टीप्लाई बाई 3 0 ही हो जाएगा। तो बेटा y की जगह -1 इक्वल टू सी, ये वाला पॉइंट इसमें रखना है। और ये तो 0 हो गया, भले इसमें रख भी दें तो 0 टाइम्स 3 0 हो जाएगा। तो ये बेटा सी की वैल्यू आ गई। देयरफॉर, ठीक है, तो y इज इक्वल टू सी बेटा, तो यहाँ y इज इक्वल टू -1, सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी और ये हो जाएगा 0x प्लस सी या y इक्वल टू -1। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। ये थी इक्वेशन ऑफ फाइनल थ्रो पॉइंट P हैविंग ग्रेडियंट 0। तो ग्रेडियंट जब भी 0 होगा तो x वाला कोऑर्डिनेट्स डेफिनेटली या वो ओमिट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्थ पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, अगर ये चारों पार्ट्स इसके 13 के आपने सही तरह से अंडरस्टैंड कर लिए तो नो डाउट यू कैन इजीली कंडक्ट 14 एंड आल्सो एडवांस लेवल। लेकिन इंशाल्लाह, ठीक है, एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी विल बी सॉल्व द एडवांस लेवल। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको काफी कुछ इसमें आपने गेन किया होगा। तो एट द एंड इट इज, ठीक है, said to you that if still you have not subscribed our channel, please subscribe it, like and share it. Thanks students. Allah Hafiz.